हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल के एक और न्यू एंड फ्रेश वीडियो में, जहां आज हम बात करने वाले हैं किसकी एक्सटेंसर टेंडन कंपार्टमेंट ऑफ व्रिस्ट की, जो कि कहाँ पाया जाता है अपने इसके किसके एरिया में पाया जाता है, पोर्शन वाले में जो है, सॉरी पोस्टीरियर पोर्शन के अंदर ये एक्सटेंसर पाया जाता है। देखिए यहाँ पे जो मसल्स है 2 टाइप्स की होती है। आपको पता है कि हैंड रह गया तो हैंड के अंदर मसल्स 2 टाइप की रहती है, कौन कौन सी, फ्लेक्सर एंड एक्सटेंसर। तो देखिए इन दोनों में सबसे पहले हम डिफरेंस जान लेते हैं। तो जो फ्लेक्सर मसल्स है वो क्या करती है, इसको फ्लेक्सिबल बनाती है। मतलब इसका जो एंगल है वो कितने डिग्री तक इसको डिक्रीज किया जा सकता है, मतलब इसको किसी भी एंगल को कितना मोड़ा जा सकता है। ये काम कौन सी मसल का होता है, फ्लेक्सर मसल का, क्योंकि इसको फ्लेक्सिबल करती है। एक्सटेंसर का मतलब क्या होता है, इसी के जस्ट ये कि इसको कितना ज्यादा मूव कर सकती है और उसको कितने एंगल तक क्या कर सकती है, घुमा सकती है। तो एक्सटेंसर मसल का मतलब यही होता है। अब देखिए जो एक्सटेंसर टेंडन कंपार्टमेंट है वो किसके थ्रू हेल्ड किया जाता है, एक्सटेंसर रेटिनाकुलम के थ्रू। तो एक्सटेंसर जो रेटिनाकुलम के थ्रू कितने क्या किया जाता है, इसको हेल्ड किया जाता है। अब देखिए वहां पे कहां पे एट posterior aspect. And how many tendons present in this compartment? There is a 9 kind of or 9 types of tendons are presented here, and in which compartments are divided them into 6 into 6 कंपार्टमेंट्स। मतलब 6 कंपार्टमेंट्स के अंदर टोटल 9 टेंडेंस रहते हैं, और जो कि सबके सब किसके थ्रू, एक साइनोवियल सीथ के थ्रू क्या रहते हैं, कवर रहते हैं। तो देखिए साइनोवियल सीथ का जो मतलब था मैंने आपको पहले बताया था। साइनोवियल सीथ का एक ही मतलब होता है, क्या होता है, उसको सबसे ज्यादा मूवेबल बनाना। उसका जो फ्रिक्शन होता है किसी भी एंगल का या किसी भी मसल्स का, उसको कम करती है, और वहां जहां पे साइनोवियल सीथ रहती है उस जगह पर वो क्या करती है, उन मसल्स को मूवेबल या फिर टेंडेंस को क्या करती है, मूवेबल बनाती है। तो चलते सीधे अब यहाँ पे सबसे पहले हम चार्ट बनाएंगे, और इसके जो नेक्स्ट पार्ट के अंदर है हम क्या बनाएंगे, हमारा सबसे प्यारा डायग्राम बनाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, किस बारे में जानते हैं, इसके कंपार्टमेंट्स के बारे में। क्योंकि इसकी जो, अब देखिए इसकी जो नॉर्मल बातें वो तो मैंने आपको बता दी है, तो वो सब लिखने का कोई मतलब बनता नहीं है, क्योंकि वो इतना ज्यादा कुछ एग्जाम्स में पूछते नहीं है, क्योंकि सब एक नॉर्मल बात है। यहाँ पे पूछा जाएगा कौन से कंपार्टमेंट के अंदर कौन सी मसल्स है, कौन से मसल्स के जो है टेंडेंस क्या रहते हैं, प्रेजेंटेड रहते हैं। तो यहाँ पे देखिए कितने कंपार्टमेंट्स, यहाँ पे कितने टेंडेंस रहते हैं, यहाँ पे रहते हैं टोटल 9 टेंडन, और कितने कंपार्टमेंट्स के अंदर रहते हैं, 6 कंपार्टमेंट्स के अंदर। तो यहाँ पे देखिए 6 कंपार्टमेंट बात करेंगे अपन, तो यहाँ पे 6 कंपार्टमेंट। और देखिए 6 कंपार्टमेंट के अंदर सबसे पहले बात करेंगे हम यहाँ पे किसकी, एक कंपार्टमेंट, कंपार्टमेंट फर्स्ट, कंपार्टमेंट फर्स्ट। तो देखिए कंपार्टमेंट फर्स्ट के अंदर यहाँ पे कौन सी मसल्स आएगी, यहाँ पे 2 मसल्स आएगी, कौन सी, एक्सटेंसर पोलिसिस ब्रेविस और एक्सटेंसर पोलिसिस ब्रेविस और एब्डक्टर पोलिसिस लॉन्गस। तो देखिए एक्सटेंसर पोलिसिस जो ब्रेविस है वो थंब को एक्सटेंसर करने का काम करती है, वहीं जो एब्डक्टर पोलिसिस लॉन्गस वो किसका काम करती है, वो भी थंब को एब्डक्ट करने का काम करती है। और एक्सटेंशन एट द मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी मसल्स का नाम लिखते हैं। तो ये क्या है, मसल्स का नाम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये ध्यान रखिएगा कि इसमें कौन कौन सी मसल्स प्रेजेंटेड रहती है। तो देखिए यहाँ पे कौन सी मसल्स है, यहाँ पे है इसकी एक्सटेंसर पोलिसिस ब्रेविस, तो हम इसको शॉर्ट में लिखते हैं एक्सटेंसर पोलिसिस ब्रेविस। और वहीं इसकी जो दूसरी मसल्स है, दूसरी मसल कौन सी है, दूसरी मसल है एब्डक्टर पोलिसिस लॉन्गस। कौन सी, एब्डक्टर पोलिसिस लॉन्गस। तो देखिए आप इसके जो मसल्स का नाम हो, आप कंप्लीट मसल्स का नाम लिख सकते हैं। हम यहाँ पे इसका बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म लेके चलेंगे, और शॉर्ट फॉर्म इसलिए ताकि इसको समझने में क्या है कि ज्यादा आपको प्रॉब्लम्स ना हो, क्योंकि आप इतना बड़ा नाम रहेगा तो अभी और भी बहुत सारे कुछ मेन इंपोर्टेंस इनके बारे में क्या है, बातें भी तक जाननी बाकी है। अब ये कहाँ पे पाया जाता है, ये पाया जाता है डोर्सल टू ट्रेपेजियम। अब देखिए लेटरल और रेडियल एस्पेक्ट ऑफ व्रिस्ट, ये व्रिस्ट हो गया, इसके लेटरल साइड के अंदर यहाँ पे जहाँ पे ट्रेपेजियम बोन पाया जाता है ना, वहां पे इसके डोर्सल के अंदर ये प्रेजेंटेड रहता है। तो यहाँ पे हम इसके पास में देखिए ब्लू कलर मैं किसके लिए यूज ले रहा हूँ, सॉरी मैं इसके लिए मैं क्या ग्रीन कलर यूज ले लेता हूँ। तो मैं इसको यूं करके यूं लिख देता हूँ। ओके, तो कहाँ पे, डोर्सल, डोर्सल टू ट्रेपेजियम बोन, डोर्सल टू
ट्रेपेजियम बोन। और ये कहाँ पे क्या पाया, ये कहाँ पे पाया जाता है, ये पाया जाता है या फिर बोले तो लैटरल और रेडियल। देखिए रेडियस इसी साइड तो रहती है ना, रेडियस मतलब रेडियल और लैटरल एस्पेक्ट ऑफ व्रिस्ट, और लैटरल या फिर रेडियल एस्पेक्ट ऑफ wrist. Now second compartment. Now we will talk about second compartment. And which muscles are in this compartment? Which muscles? Extensor carpi radialis longus. नाम इसका बहुत बड़ा है, बट ये है कि कौन सी मसल है, एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस लॉन्गस और एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस ब्रेविस। और दोनों का काम क्या है, ब्रेस्ट को एक्सटेंशन करवाने का, ब्रेस्ट को एक्सटेंशन करवाने का इसका काम होता है। तो यहां पे हम मसल्स का नाम लिखते हैं, एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस लॉन्गस और एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस ब्रेविस। ओके, एंड ये कहां पर प्रेजेंटेड रहती है, दिस विल प्रेजेंटेड ऑन द डोर्सल एंड रेडियल टू ट्रेपेजॉइड बोन। देखिए ये भी तो कार्पस और रेल के साइड के मतलब लॉन्गस और ब्रेविस बोन है। और ये क्या करती है, किसको मतलब क्या करती है, किसको एक्सटेंशन करवाने का काम कर रही है, ये काम कर रही है व्रिस्ट को एक्सटेंशन करवाने का काम। ठीक है, तो ये कहां पाई जाएगी, डोर्सल एंड रेडियल टू ट्रेपेजॉइड बोन। डोर्सल एंड रेडियल टू trapezoid bone. Keep in mind that there is this is a trapezium and this is trapezoid. Okay, यहाँ पे दोनों में अंतर है, डिफरेंस है, इस वाली बात का ध्यान रखिएगा। Now we will talk about which compartment, compartment third। ये आप लोगों को बिल्कुल क्लियर होगा जब आपको डायग्राम बनाऊंगा। फिलहाल हम इसको एक तरीके से क्या कर रहे हैं, फ्लो चार्ट के थ्रू समझ लें। देखिए फ्लो जो कंपार्टमेंट जो थर्ड है उसके अंदर एक ही मसल पाई जाती है, वो मसल कौन सी है, एक्सटेंसर पोलिसिस लॉन्गस। तो ये कहाँ पाई जाती है, लिसर ट्यूबरकल पे। और ये अल्नर ब्रांच ऑफ कौन सी, एब्डक्टर सुपरफिशियलिस ब्रेविस जो मसल रह गई उसकी क्या है, अल्नर ब्रांच है। ठीक है, और ये क्या करती है, एक्सटेंशन करती है। किसको एक्सटेंशन किसको करवाती है, इंटरफेलेंजियल जो जॉइंट्स है, सॉरी इंटरफेलेंजियल जो जॉइंट्स ऑफ थंब को करवाती है ये सर। ठीक है, इंटरफेलेंजियल जॉइंट्स ऑफ थंब को क्या करवाती है, एक्सटेंशन करवाने के लिए जो मसल्स काम में आती है ना। देखिए ये रही मसल्स, ये जो इसको एक्सटेंशन यू करवाने का जो काम कराएगी। ठीक है, इसका जो टेंडन है वो इसको, सॉरी मसल्स नहीं है, टेंडन है सारी तो एक्सटेंसर पोलिसिस ब्रेविस का भी टेंडन है, एब्डक्टर पोलिसिस लॉन्गस का भी टेंडन है, और ईसीआरएल का भी, ये भी मतलब सारी जितनी मसल्स हैं हम टेंडन की बात कर रहे हैं, डायरेक्टली मसल्स की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कौन सी कंपार्टमेंट थर्ड के अंदर क्या हो गया, ये कौन सा हो गया, एक्सटेंसर पोलिसिस लॉन्गस का जो टेंडन है वो यहाँ पे प्रेजेंटेड रहेगा। और ये किसको एक्सटेंसर करवाने का काम करती है, ये काम करती है किसको, जो थंब को है उसको। एट विच जॉइंट, इंटरफेलेंजियल जॉइंट। देन विच मसल्स आर हियर, एक्सटेंसर पोलिसिस लॉन्गस, एक्सटेंसर पोलिसिस लॉन्गस। एंड ये कहाँ पे पाई जाती है, दिस इज प्रेजेंटेड ऑन also dorsal and radial to trapezoid bone, but this is differentiated or separated by a tubercle from which compartment, second compartment। मतलब सेकंड कंपार्टमेंट और जो थर्ड कंपार्टमेंट है इसको ये दोनों क्या करती है, अलग करने का काम करता है। कौन काम करता है, ट्यूबरकल। कौन सा, लीजर ट्यूबरकल। तो separated by lizard tubercle। ओके, ये दोनों सेम जगह पे ही क्या होती है, प्रेजेंटेड रहती है, बट ये दोनों आपस में सेपरेटेड होती है। किससे, सेपरेटेड बाय लिसर्ट ट्यूबरकल। ठीक है, नाउ वी विल टॉक अबाउट कंपार्टमेंट फोर्थ। कंपार्टमेंट फोर्थ, देखिए कंपार्टमेंट फोर्थ है ना, जो इसके अंदर दो मसल्स पाई जाती है। कौन कौन सी, एक्सटेंसर डिजिटोरम और एक्सटेंसर इंसिडिस। अब एक्सटेंसर जो डिजिटोरम और एक्सटेंसर इंसिडिस है उसका काम क्या है, वो
एक्सटेंशन ऑफ मीडियल 4 डिजिट। देखिए ना, मीडियल साइड की तरफ ये रहेगी, तो मीडियल साइड में 1 2 3 4 एक्सटेंशन ऑफ मीडियल 4 डिजिट्स। डन। देन विच मसल्स आर काउंटेड हेयर, sorry, which tendons are or which tendons of muscles are presented here? This is extensor digitorum, and second one, this is extensor insidious. Okay, and where is presented? This is presented to dorsal to capitotrapezoid articulation, जहाँ पे कैपिटेट और जहाँ पे कैपिटेट और जहाँ पे ट्रेपेजोइड आपस में आर्टिकुलेट होते हैं, उसके डोर्सल के अंदर। डोर्सल टू कैपिटो ट्रेपेजोइड आर्टिकुलेशन। ओके, देन डोर्सल टू कैपिटो ट्रेपेजोइड आर्टिकुलेशन। कैपिटो यानी कैपिटेट और ट्रेपेजोइड के जो आर्टिकुलेशन के ऊपर जहां पे उसके डोर्सल के अंदर कहां पाई जाती है, कंपार्टमेंट 4 पाया जाता है। एंड नाउ वी विल टॉक अबाउट कंपार्टमेंट 6, कंपार्टमेंट 5। कंपार्टमेंट 5 के अंदर भी टोटल सिर्फ एक ही मसल्स रहेगी। कौन सी रहेगी, मतलब एक ही मसल्स का टेंडन रहता है, कौन सी, एक्सटेंसर डिजिटी मिनिमी। बट हेयर a important thing that extensor digiti minimi is divided into double tendon, or it makes in double tendon which are continuous from which compartment, compartment 5. Done. Then here is, this is only one muscle, this is which is extensor digiti minimi। अब देखिए extensor जो digiti minimi है वो क्या करती है, इसकी क्या है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज लिख दीजिए, हैज DOUPLE डबल टेंडन। और यहाँ पे ये कहाँ पे पाई जाती है, ये पाई जाती है किसके पास में। अब देखिए एक्सटेंसर डिजिटी जो मिनिमी है वो सेम इसी के साइड में, इसी के जस्ट पास पाई जाती है, कौन सी, डोर्सल एंड कैपिटो ट्रेपेजोइड आर्टिकुलेशन के जस्ट वहीं पे क्या होती है, प्रेजेंटेड रहती है। और ये कहाँ पे ब्लड सप्लाई करती है, कहाँ पे ये कंटिन्यू होती है, जो टेंडन कहाँ कंटिन्यू होता है, ये कंटिन्यू होता है लिटिल फिंगर के अंदर। ये जो लिटिल फिंगर रहेगी इसके अंदर क्या होगा, ये कंटिन्यू होगा। तो इसमें क्या होगा, ये कंटिन्यू होगा। अब आपको देख लीजिए, अब डिजिटी मिनी में आ गया, डिजिटी मिनी में आ गया तो किस में कंटिन्यू होगी, लिटिल फिंगर में, इनटू लिटिल फिंगर। और जो अब ये किसका काम करती है, ये क्या करती है, इंसर्सिटिव इनटू लिटिल फिंगर। ओके, 5th डिजिट के अंदर। नाउ वी विल टॉक अबाउट विच कंपार्टमेंट, कंपार्टमेंट नंबर 6। एंड यहाँ पे कितनी मसल्स आएगी, हाउ मेनी मसल्स आर प्रेजेंटेड हियर, when we will count it 1 2 3 4 5 6 7 8, only one muscles will presented here. And which muscles are this is the which muscles, extensor carpi ulnaris। okay, एक्सटेंसर कार्पी अल्नरिस। अब देखिए एक्सटेंसर जो कार्पी अल्नरिस है, एक्सटेंसर कार्पी अल्नरिस से अब क्या करती है, इधर से इसकी ये कहाँ पे प्रेजेंटेड रहती है, दिस टेंडन इज प्रेजेंटेड इन ग्रूव ऑफ अल्नर हैंड, एंड दिस इज द हेल्प्स टू एक्सटेंशन एंड एडक्शन ऑफ द ब्रिस्ट। ये दोनों का काम करेगी, कार्पी और अल्नरिस। तो ये क्या करेगी, दोनों का वर्क करेगी, कौन से का, एक्सटेंशन करने में एंड एडक्शन करने में। देन where is this present, this is the groove adjacent to ulnar styloid। okay, where is this present, this is presented on groove adjacent to ulnar styloid, डन। ओके, तो ये कहाँ पे प्रेजेंट रहती है, ग्रूव के अंदर।
कहाँ पे अल्नर जो हैंड के ऊपर जो ग्रुप प्रेजेंटर होता है उसके अंदर इसका जो क्या टेंडेंट प्रेजेंट रहता है, एक्सटेंशन करने का काम करती है। तो गाइज यहाँ पे इसके कुछ क्लिनिकल पॉइंट्स भी थे, वैसे तो मैंने इसके अंदर वीडियो लंबा हो जाता, जब हम क्लिनिकल एनाटॉमी पढ़ेंगे तब हम उसके बारे में क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। तो ये हो गया हमारे टोटल इसके 6 कंपार्टमेंट। तो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके डायग्राम्स के बारे में जानेंगे, जहां पर हम बात करेंगे कि कौन कौन से डायग्राम्स है और ये कहाँ कहाँ पे जो है मतलब अपने टेंडेंस किस साइड में निकालती है। तो आज की वीडियो में बस यही था। तो कहते हैं आपको वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कमेंट में अपनी प्यारी प्यारी बातों को लिखना मत भूलिएगा। और एडुलेशन का जो ऐप है वो कब का प्ले स्टोर पे अपडेट हो चुका है, अपलोड हो चुका है, बस देरी है आप लोगों को जाके देखने की। तो जाओ यार, देखो उसको, मस्ती से देखो, मजे से देखो यार, जैसा आपकी इच्छा हो वैसे देखो, बट सब्सक्राइब के बटन पे ना क्लिक हो जाना चाहिए मुझे, और कुछ भी नहीं चाहिए। तो गाइज मिलते फिर से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।